पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितं निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरं श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरं। मेरे प्यारे दोस्तों, जय बद्रीनाथ। आप सभी का केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सनातन धर्म में चारों धामों को बहुत ही पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाला धाम बताया गया है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति चार धामों की यात्रा करता है उसके समस्त पाप धुल जाते हैं और आत्मा को जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम में से किसी एक धाम के भी दर्शन कर लेता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। वेद एवं पुराणों में चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में दो प्रकार से चार धाम की यात्रा की जाती है। एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा, और दूसरा बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम की यात्रा। यह सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद है, जिसके कारण इसे बड़ा चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं जिन्हें नर और नारायण नाम से जाना जाता है। वह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। माना यह भी जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक कहावत यह भी है कि जो व्यक्ति एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे उधर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। बद्रीनाथ धाम बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि यह दूसरा वैकुंठ धाम है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यही वह जगह है जहां भगवान विष्णु सतयुग में देवताओं और मनुष्यों को साक्षात दर्शन देते थे। इस जगह की हर युग में कुछ न कुछ कहानी जरूर रही है। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि बद्रीनाथ में द्वापर युग से भगवान विष्णु के विग्रह दर्शन भक्तों को होने लगे। एक कथा में बद्रीनाथ को लेकर यह कथा भी प्रचलित है कि यही वह स्थान है जहां श्री हरि ने नर नारायण रूप में तपस्या की थी। एक बार देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक दूसरे से नाराज हो गए। इसके बाद देवी लक्ष्मी अपने पिता समुद्र के घर चली गई और भगवान विष्णु भी आहत होकर नर नारायण पर्वत के बीच तपस्या करने चले गए। फिर कई सालों बाद देवी लक्ष्मी को अपने भूल का ज्ञान हुआ तो भगवान विष्णु को वे ढूंढने लगी। उन्होंने देखा कि नारायण बर्फ से ढके पर्वतों के बीच बैठे तप कर रहे हैं और उन पर बर्फ गिर रही है। देवी लक्ष्मी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई और वे बद्री यानी बेर का पेड़ बन गई ताकि तप में लीन भगवान विष्णु पर बर्फ ना गिरे। वहीं जब भगवान विष्णु को तप पूर्ण हुआ तो उन्होंने देवी लक्ष्मी को बेर के वृक्ष के रूप में देखा। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इस स्थान को बद्रीनाथ धाम से जाना जाएगा। तब से और तक उस स्थान को बद्रीनाथ धाम के नाम से ही जाना जाता है
और यही तीर्थ बद्री नारायण से भी जाना जाता है। और यहाँ बद्री देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। बद्रीनाथ को लेकर पौराणिक कथाओं में एक कथा यह भी प्रचलित है कि बद्रीनाथ धाम में शिवजी सपरिवार निवास करते थे, परंतु एक बार जब भगवान विष्णु तपस्या के लिए कई स्थान ढूंढ रहे थे तो अचानक उन्हें यह स्थान दिखा और उन्हें यह स्थान बेहद पसंद आ गया। श्री हरि यह जानते थे कि यह जगह उनके आराध्य भगवान शिव का निवास स्थान है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और शिव जी से उनका धाम मांग लिया। भगवान शिव ने विष्णु जी को यह स्थान दे दिया और तब से विष्णु जी यहाँ निवास करने लगे। बस तभी से यह शिव भूमि श्री हरि की भूमि बद्रीनाथ के नाम से जानने लगे लोग। बद्रीनाथ धाम को लेकर एक और कथा मिलती है कि धर्म के दो पुत्र थे, नर और नारायण। ये दोनों ही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना आश्रम स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए पवित्र स्थान की तलाश में थे। उन्हें इस स्थान की प्राप्ति हुई और उन्होंने इस जगह का नाम बद्री विशाल रख दिया। बद्रीनाथ दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। एक पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी, जबकि दूसरे पर नर ने। नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, वहीं नर ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम में पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। यही वजह है कि आज भी बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में लोग दूर दूर से अपने पितरों को पिंडदान करने आते हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन ही नहीं बल्कि स्मरण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। कथा यह भी है कि यहीं पर भगवान शिव को ब्रह्म कपाल के पास ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में हिमालय पर्वत की ऊंची श्रृंखला पर स्थित है। मंदिर के नाम पर ही इसके आसपास बसे हुए नगर को बद्रीनाथ कहते हैं। समुद्र तल से इस स्थान की ऊंचाई 3133 मीटर है। यह स्थान हिमालय के जिस अनुक्रम में स्थित है उसे महान हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी से 50 मीटर ऊंचे धरातल पर बना है। बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत के अलावा अन्य वैदिक ग्रंथों में भी हुआ है। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, बहुनी शंति तीर्थानी दिव्य भूमि रसातले, बद्री सदृश तीर्थ न भूतो न भविष्यति। इसका अर्थ है स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान है, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न ही कभी होगा। महाभारत में बद्रीनाथ का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि अन्यंत्र मरना मुक्ति स्वधर्म विधि पूर्वकात बद्री दर्शनादेव मुक्ति कुशाम करे स्थित है। अर्थात अन्य तीर्थों में तो स्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से मनुष्य की मुक्ति होती है, किंतु बद्री विशाल के दर्शन मात्र से ही मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। मान्यता है कि जब माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई तो यह 8 धाराओं में विभाजित हो गई थी। जो धारा बद्रीनाथ धाम के पास है उसे अलकनंदा कहा गया और इस स्थान पर भगवान विष्णु का वास हुआ। अलकनंदा की शाहचारिणी नदी मंदाकिनी के नाम से विख्यात हुई और इसी के किनारे केदारनाथ स्थित है, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं बद्रीनाथ क्षेत्र में पहले बहुत से जंगली बेर का पेड़ हुआ करते थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम बद्रीनाथ पड़ा। सभी मठ मंदिरों में देवी देवताओं का पूजा अर्चना के साथ
शंख ध्वनि से आह्वान किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर कि क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को शंख की ध्वनि प्रिय होने के बाद भी उनके धाम बद्रीनाथ में अर्थात भू बैकुंठ में शंख नहीं बजाया जाता है। आखिर क्यों? इसका आखिर रहस्य क्या है? दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है कि जब हिमालय क्षेत्र में असुरों का आतंक था, तब ऋषि मुनि अपने आश्रमों में पूजा अर्चना भी नहीं कर पाते थे। यही स्थिति शनेश्वर महाराज के मंदिर में भी था। यहाँ जो भी ब्राह्मण पूजा अर्चना को पहुँचते, राक्षस उन्हें अपना निवाला बना लेते। तब शनेश्वर महाराज ने अपने भाई अगस्त ऋषि से मदद मांगी। एक दिन अगस्त ऋषि शिला पहुंचे और शनेश्वर मंदिर में स्वयं पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन राक्षसों का उत्पात देखकर वह भी सहम गए। उन्होंने मां भगवती का ध्यान किया तो अगस्त ऋषि की कोख से कुष्मांडा देवी प्रकट हो गई। देवी ने त्रिशूल और कटार से वहां मौजूद राक्षसों का वध किया। कहा जाता है कि देवी से बचने के लिए तब अतापी बतापी नाम के 2 राक्षस वहां से भाग निकले। तभी अतापी राक्षस मंदाकिनी नदी में छिप गया और बतापी राक्षस यहाँ से भागकर बद्रीनाथ धाम में शंख में छिप गया। मान्यता है कि तभी से बद्रीनाथ धाम में शंख बजना वर्जित कर दिया गया। अब सवाल आता है कि बद्रीनाथ धाम कैसे जाए? तो आपको हम बताना चाहेंगे कि आप बद्रीनाथ हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग, इन तीनों साधन से जा सकते हैं। बात करते हैं हवाई मार्ग का, तो जाली ग्रांट हवाई अड्डा बद्रीनाथ का निकटतम हवाई अड्डा है, जो 314 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जाली ग्रांट हवाई अड्डा रोजाना उड़ानों के साथ दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और बद्रीनाथ से इस हवाई अड्डे तक गाड़ी चलने योग्य सड़कें भी अच्छे से जुड़ी हुई है। जाली ग्रांट हवाई अड्डे से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी उपलब्ध है। ट्रेन की यदि बात किया जाए तो बद्रीनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन NH-58 पर बद्रीनाथ से 295 किलोमीटर पहले स्थित है और भारत के प्रमुख स्थलों के साथ भारतीय रेलवे नेटवर्क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश के लिए ट्रेनें अक्सर चलती हैं और बद्रीनाथ ऋषिकेश के साथ मोटर योग्य सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, जोशीमठ और कई अन्य गंतव्यों से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी और बसें उपलब्ध है। सड़क मार्ग से भी आप बद्रीनाथ जा सकते हैं। बद्रीनाथ जाकर वहां पर भगवान विष्णु के रूप का दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों के साथ मोटर योग्य सड़कों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ISBT कश्मीरी गेट से हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर के लिए बसें उपलब्ध है। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों जैसे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऊखीमठ, श्रीनगर, चमोली आदि से बद्रीनाथ के लिए बसें और टैक्सी आसानी से उपलब्ध है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 द्वारा गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ धाम जाने का सही समय की यदि बात किया जाए तो अप्रैल माह से लेकर नवंबर तक का है, अर्थात पट के खुलने से लेकर बंद होने तक का समय आपके पास है। यदि आप शुरुआत में यानी अप्रैल से जून तक जाते हैं तो आपको यहाँ जबरदस्त भीड़ मिलेगी, क्योंकि भारत में इस समय गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती है, जिसके चलते पूरे भारत से लोग परिवार के साथ या सालों यात्रा
या फिर दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर आते हैं। जुलाई से अगस्त यहाँ बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, तब पहाड़ी इलाकों में आना वर्जित करना चाहिए। सबसे अच्छा मौसम की बात करें तो सितंबर से नवंबर तक यहाँ आकर दर्शन भी कर सकते हैं और घूम भी सकते हैं। जहाँ तक बद्रीनाथ धाम में घूमने का प्रश्न है, तो बद्रीनाथ धाम में ऐसे अनेकों प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं, ऐसे अनेकों घूमने की जगह है जहाँ पर आप जाकर इनके दीदार कर सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं, इनका आनंद उठा सकते हैं, जो काफी मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। नंबर 1, चरण पादुका। जब साक्षात नारायण धरती लोक में पहली बार अवतरित हुए थे, तो पहला कदम यहीं पर रखा था। इस जगह बद्रीनाथ मंदिर से 2.5 किलोमीटर चढ़ाई के रास्ते पर स्थित है, जहां भगवान विष्णु के चरण चिन्ह मौजूद है, जिसका दर्शन मात्र से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 2, वसुधारा झरना। इस झरने का नाम आपने बद्रीनाथ भील में जरूर सुना होगा। बद्रीनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वसुधारा झरना, जिसे अमृत की बूंदे कहा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि इस झरने का पानी किसी पापी मनुष्य के ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरता। ये चमत्कारी झरना अपने पीछे कई रहस्य को छुपाए हुए है। पर्वतों की श्रृंखला से 400 फीट की ऊंचाई से गिरते समय पानी की जलधारा छोटी छोटी बूंदों में बिखर जाती है, जो देखने में मोतियों की तरह दिखाई पड़ती है। इसलिए इस वाटरफॉल को दीदार करने के लिए भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी काफी ज्यादा पर्यटक इसका दीदार करने आते हैं। कहते हैं इस चमत्कारिक झरने का पानी यदि आपके ऊपर गिरता है तो आप इस दुनिया में पुण्य आत्मा और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। झरने का पानी बहुत सारे जड़ी बूटियों को छूकर नीचे गिरता है, जिसके वजह से जब मनुष्य के ऊपर गिरता है तो उसके बहुत सारे स्किन रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इसे अमृत की वर्षा भी कहा जाता है। बद्रीनाथ यात्रा में जाएं तो इस वाटरफॉल में जरूर विजिट करें और आजमाएं कि क्या आपके ऊपर झरने की जलधारा गिरती है। नंबर 3, माडा। भारत का अंतिम गांव बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे भारत का अंतिम गांव होने का गौरव प्राप्त है। इसके बाद इंडिया और चीन का बॉर्डर आ जाता है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, बर्फीले पहाड़ और घने जंगल इसे और भी सुंदर बना देते हैं। नंबर 4, ब्यास गुफा। माडा से आगे आधा किलोमीटर और बढ़ने पर पड़ेगा ब्यास गुफा। यहाँ भी दर्शन अवश्य करने जाए। पहाड़ों पर बना एक गुफा पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है, बड़ी सुंदर है। नंबर 5, गणेश गुफा। ब्यास गुफा से आधा किलोमीटर आगे जाने पर पड़ता है गणेश गुफा, जहाँ भगवान गणेश जी का मंदिर है, जो गुफा के अंदर मौजूद है। यहाँ दर्शन करने काफी भक्त आते हैं और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद का पात्र बनते हैं। नंबर 6, भीम पुल। सरस्वती नदी पर बने इस पुल के बारे में पौराणिक तथ्य है कि कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग की तरफ जाना था और नदी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से पांडव भीम ने पहाड़ की विशाल चट्टान को उठाकर नदी के एक छोर से दूसरे छोर रख दिए और इसके द्वारा पांडव ने स्वर्ग की तरफ गए थे। वो पुल बद्रीनाथ में आज भी मौजूद है। अपनी यात्रा में इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने अवश्य जाए, बड़ी आनंद आएगा। नंबर 7, सरस्वती माता मंदिर। भीमपुर से थोड़ा सा आगे आने पर मिलेगा माता सरस्वती का मंदिर। जहां दर्शन करने जाएं
और अपनी मन्नतें माँ से जरूर मांगें जिसके लिए आप बद्रीनाथ यात्रा पर निकले हैं। यह काम आप जरूर करें। नंबर 8, भारत की आखिरी दुकान। वाह क्या बात है। सरस्वती मंदिर से 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर पड़ेगा भारत का अंतिम दुकान, जहां पर चाय नाश्ता करने जा सकते हैं। और उसके साथ भारत की अंतिम दुकान भी है जो यादों के तौर पर आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने इंडिया की लास्ट दुकान में चाय पिया था। बद्रीनाथ यात्रा में रुकने की सबसे अच्छी और सस्ता विकल्प वहां के आश्रम में रहने और खाने की काफी अच्छी व्यवस्था होती है। गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस एक उत्तराखंड राज्य का सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ पर डोरमेस्ट्री जिसका किराया एक रात का 45 रुपए लगता है, जहाँ आप चाहे तो रुक सकते हैं। अगर आप बैचलर हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। बद्रीनाथ के पास ऐसा अनेकों ढेर सारे प्राइवेट होटल देखने को मिलेंगे जो कि 400 रुपए से लेकर 10,000 तक किराया होता है। और ये निर्भर करता है आप कैसा होटल लेते हैं, आपका बजट क्या है। खाने की व्यवस्था बद्रीनाथ में नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन के अलावा हर तरह के खाने की व्यवस्था है, जो कि 150 से 200 रुपए थाली में काफी शानदार भोजन मिल जाता है। तो इन सारी बातों का जरूर आप ध्यान रखें और वहां पर जाकर अच्छे अच्छे व्यंजन का लुत्फ उठाएं। दोस्तों, ये थी बद्रीनाथ मंदिर का महत्व, इतिहास और कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। भगवान श्री विष्णु का पावन आशीर्वाद आप सभी भक्तों, दर्शकों एवं सब्सक्राइबर को प्राप्त हो। साथ ही आप सभी को बद्रीनाथ धाम यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केएस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर। धन्यवाद।